जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। सीजी टेट के एमसीक्यू सेशन का पार्ट 3 हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें जो टेट एग्जाम है उसमें संबंधित जो भी प्रश्न आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। जैसा पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा, प्रश्न बोल रहा है जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे क्या होता है। मतलब जैसे कोई स्टूडेंट है, वो आप टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका लिख कर या मौखिक रूप से उत्तर देते तो इससे क्या पता चलता है। ऑप्शन है, इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, या ये सभी। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन डी, ये सभी जो है इससे पता चलता है ना। चलिए, इसमें अध्यापक को कमियों का पता चलता है, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, यह क्या है, बताना है इसके बारे में। मतलब कुछ टीचर्स होते हैं ना, जो बिना मतलब का आपका एक्सप्लेन करते रहते हैं और एक ही बात बार बार दोहराते हैं। इसका मतलब क्या होता है या क्या चीज का है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन है, संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है, समय को नष्ट करना है, या ये सभी है। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए, संप्रेषण सिद्धांतों को मानना नहीं है। जब भी आप बार बार एक ही बात दोहराते हैं या अनावश्यक व्याख्या करते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो वो संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है। कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक होता है, तो यहाँ पे अनावश्यक व्याख्या जो है वहां पर नहीं आएगा। जब बार बार व्याख्या करते हैं तो वो कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? किसी सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति के नेतृत्व का होना किस आवश्यक है। क्या बोल रहा है? किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। प्रायः होना आवश्यक है, हाँ होना है, कह नहीं सकते, या कदापि। मतलब कोई ग्रुप में आप लक्ष्य बनाते हैं, उसके लिए नेतृत्व लीडरशिप होना चाहिए या नहीं। जैसे अगर एक ग्रुप है, ग्रुप में अगर कोई लीडर नहीं है तो क्या उनको लक्ष्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे क्रिकेट टीम होती है, क्रिकेट टीम का जैसे मान के चलिए T20 वर्ल्ड कप जीतना है, तो वहां पर एक कप्तान अच्छा होना चाहिए जो कप्तानी अच्छी कर सके और उसी के अकॉर्डिंग बाकी प्लेयर काम करें, तभी जो है वो लोग लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या आंसर आएगा? बिल्कुल होना चाहिए, प्रायः नहीं बोलेंगे, हमेशा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेता अपने समुदाय का क्या होता है। जैसे नेता मान लीजिए अभी आप नरेंद्र मोदी को बोल दीजिए या फिर राहुल गांधी को बोल दीजिए, जो अपने समुदाय है या उनकी पार्टी है उनका क्या होता है? शोषक होता है, प्रतिनिधि होता है, स्वामी होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। इमेजिन करिए नरेंद्र मोदी को और राहुल गांधी को अपने पार्टी के हिसाब से, आपको आंसर मिल जाएगा क्या? प्रतिनिधि। जैसे कांग्रेस पार्टी को लोग राहुल गांधी जी का चेहरा देख के वोट देते हैं, वैसे बीजेपी पार्टी को नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के वोट देते हैं। तो वो प्रतिनिधि है, नेतृत्व करते हैं, नेता है ना, अपने आप को प्रतिनिधि बताते हैं अपने समुदाय का, उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। प्रश्न क्या आता है? अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। अच्छा जो नेता होता है उसका इंपॉर्टेंट काम क्या है? अधिकतम पैसा कमाना, अपने पद को यथावत बनाए रखना, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, या सभी कार्य स्वयं से करना। एक अच्छा नेता वो होगा जो नीति निर्माण और योजना बनाकर प्रयास करे। उनके पद पर वो बने रहे या नहीं रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, अधिक पैसा कमाने से नहीं है। उनका मेन काम क्या है? अच्छे नेता का, अच्छे लीडर का नीति निर्माण करना और योजना बनाकर प्रयास करना। हर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति निर्माण करना ये आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने थे वो क्या था। बताना है जिस गुण के कारण, यहाँ पे गुण है, कुछ मिसप्रिंट हुआ हम लोगों की तरफ से। महात्मा गांधी का वह कौन सा गुण था जिसके कारण वो देश के नेता बने? अंग्रेजों की विरोधी भावना, सुंदर व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्प शक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा कारण क्या था? गांधी जी का दृढ़ संकल्प शक्ति। एक बार भूख हड़ताल में बैठ गए तो बोलते थे भले कुछ भी हो जाए मैं मर जाऊं पर मेरी मांग को पूरा करना है। तो ये दृढ़ संकल्प शक्ति थी जिसके कारण ये जो है देश के सबसे बड़े नेता बन के आए। इनका यही गुण जो है सबसे ज्यादा अच्छा है। एक तरीके से बोल सकते हैं जिद्दी होना, है ना। जैसे आपको भी अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ उसके आगे पीछे पड़ जाए आप, है ना। बिल्कुल आपको वही चाहिए, उससे कम में नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके, जनता को मूर्ख बना सके, या भविष्य में नेता बन सके। विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास क्यों करेंगे? ताकि उनका व्यक्तित्व विकास हो सके, है ना। जब आप में लीडरशिप वाली क्वालिटी आ जाएगी तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन के संदर्भ में आपका क्या विचार है। आपको बताना है जो कुछ टीचर्स होते हैं जो प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे। इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाए। यहाँ पर आपको अपना विचार नहीं डालना है,
कि प्राइवेट ट्यूशन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई टीचर्स क्या करते हैं, प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं और आपका मेन जब स्कूल में रहते हैं या गवर्नमेंट में रहते हैं वहां पे नहीं पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे कमजोर होकर प्राइवेट में आए। तो ऐसे लगने से कई बार आपको गलत लगेगा, बट जो ट्यूशन पढ़ाता है जिसकी मजबूरी है वो तो बोलेगा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसे कंडीशन में ट्यूशन होना आवश्यक है, बट कैसे, विशेष परिस्थिति में ही। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा है जिसको स्कूल में आपका नहीं हो पा रहा है काम कंप्लीट करके, तो उसके लिए प्राइवेट ट्यूशन लगा दीजिए। तो केवल विशेष परिस्थिति में ही प्राइवेट ट्यूशन जो है अलाउ होना चाहिए। ये वाला आप आंसर देंगे, अपनी निजी सोच मत डालिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छात्रों में अनुशासनहीनता का निराकरण का श्रेष्ठ उपाय क्या है? कुछ जो बच्चे होते हैं उद्दंड होते हैं, उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, अनुशासनहीनता को कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके बारे में बोल रहा है। छात्रों की समस्याओं से अवगत होकर, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित करके, अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करके, छात्रों को खूब पीट के कठोर दंडित करना, या छात्रों को भयमुक्त वातावरण बना के देना कि छात्र बिना डरे रह सके। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? बी, सीधा संपर्क करिए। भाई तू इतनी बदमाशी क्यों कर रहा है ना, क्या है कि अच्छे से नहीं बैठ पाता है, तब काम बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है बताइए? कि बोलता है सबसे सर्वश्रेष्ठ टीचर वो बन सकता है जो खुद बच्चे जैसा सोचे, बच्चे जैसा स्वभाव हो। ये किसने कहा है? ऑप्शन है मैकेन, रूसो, अरस्तु या जॉन लॉक। करेक्ट आंसर क्या आएगा? मैकेन। ये स्टेटमेंट किसका है? मैकेन का है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए होती है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना अनौपचारिक शिक्षा, है ना, शिक्षा का अनौपचारिक माध्यम, इसके द्वारा किसके लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मिल सकती है? जो शिक्षा पूरी करने के पहले स्कूल छोड़ सके उनके लिए, जो स्कूल नहीं जाते उनके लिए, या उन बच्चों के लिए जो जहां पर काम कर रहे हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा इन सभी के लिए एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम रहेगा शिक्षा का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? आपको एक इंडेक्स बताना है जो प्रभावी हो। संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करने के लिए, संचार के माध्यमों का चयन करने के लिए, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करने के लिए।